दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन है, वो बदली जा रही है और बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी की डॉक्यूमेंट है, इसको ज़ाहिर बात है मोहित यूसुफ साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इमरान खान साहब के, बड़े कॉम्पिटेंट शख्स हैं, इसमें कोई बात नहीं, ही इज़ अ थॉरो जेंटलमैन एंड एकेडमिक हैं और उन्होंने काफ़ी देर से अच्छा काम किया है। लेकिन क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि ये जी हुकूमत एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनिशन लेके आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जी ये सिटीज़न सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, सिटीज़न सेंट्रिक। अच्छा इधर मैं भी थोड़ी अपनी शोखी मार लूँ। इस आपके खादम ने भी 23 मार्च 2020 को एक अरब न्यूज़ में आर्टिकल लिखा था। जब ये पैंडेमिक आया और ये सारा आया, गो के उस वक़्त मैंने एक और लेंस से लिखा था। उस वक़्त भी मैंने अरब न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान को अपना जो आइडिया है नेशनल सिक्योरिटी का वो बदलना चाहिए 23 मार्च 2020 को। और उसमें मैंने उस वक़्त बात की थी कि पाकिस्तान को एक नई नेशनल सिक्योरिटी डेफिनिशन की ज़रूरत है जिसमें एनवायरनमेंट, पब्लिक हेल्थ, पैंडेमिक, इकोनॉमिक क्राइसिस और पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें होनी चाहिए। अभी एक चीज़ मुझे याद आती है कि हमारे जो साबिक हुआ करते थे एक इंटीरियर मिनिस्टर साहब निसार चौधरी पीएमएलएन की गवर्नमेंट में। उन्होंने एक दफ़ा 2013 में एक कहा जी कि हम जो है ना एक नई डेफ़िनेशन वो लेके आ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी की। और मैंने उसके ऊपर भी एक रिव्यू किया था और क्रिटिसिज़्म भी किया था। और मेरा वो जो आर्टिकल था वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने उसपे छापा था और वो था आई थिंक पाकिस्तान पुलिस एंड नेशनल सिक्योरिटी समथिंग लाइक दैट। और बेसिकली मैं उस वक़्त ये पोज़ीशन थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी और हम तो दहशतगर्दों के पीछे भाग रहे थे। आज चलो डेवलपमेंट इतनी अल्हम्दुलिल्लाह है कि कहीं जगह-जगह गोला-बारूद नहीं चल रहा, कहीं धमाके नहीं हो रहे। हमें वो एक फ़ोबिया उस टेंशन से हम निकले हुए हैं। और आज हम सोच रहे हैं कि इंसानों के ऊपर पैसा लगाएँ, जो कि हमें 70 साल पहले, 75 साल पहले हम इंसानों को इस्तेमाल करते रहे, मुजाहिदीन बनाते हुए और किन-किन कामों में हमने अपने लोगों को नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन आज एक सिटीज़न सेंट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात हो रही है। और ये जो जिसमें मोहित यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि कैबिनेट इसे ज़ाहिर बात है मेरा ख़्याल है अप्रूव करेगी और ये एक सिटीज़न सेंट्रिक है, लोगों को हमने बड़ा ख़्याल रखा है और बेसिकली तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है, डेवलपमेंट सिक्योरिटी इसके ऊपर है। और जिसमें जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है, वो अपना रोल प्ले करेगी। अब इसमें आके मैं जो जब समझता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इन्होंने 2022 से लेके 2026 तक लेके आए हैं। गो के वैसे तो पूरी दुनिया में जो हर साल एक नया नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू होता है और डॉक्यूमेंट आता है। अमेरिका का मैं देख रहा था वो अपना एक ग्लोबल पोस्चर रिव्यू करते हैं। डीओडी जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो अपना करता है, स्टेट डिपार्टमेंट अपना करता है, लेकिन हमारा पता नहीं क्यों 5-5 साल 5 साल तो बहुत टाइम होता है भाई। 5 साल बाद हमने डॉक्यूमेंट बदलना है अपना। ये भी तो जो है वो देखना है कि या फिर ये है कि अभी तक क्योंकि डॉक्यूमेंट आया नहीं है, तो शायद हम उस तरह एक अच्छे तरीके से उसकी क्रिटिसिज्म या उसका एनालिसिस या उसकी जो है वो एक एनालिटिकल एनालिसिस हम नहीं कर पाएँगे। अब ये है कि जी ह्यूमन सिक्योरिटी की वैल्यू हो गई है। पहले ह्यूमन सिक्योरिटी की वैल्यू हमारे यहाँ नहीं थी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी की व सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हुआ करती थी उस वक़्त। और क्योंकि हमारी जो हुकूमत थी वो हम जंगों में घिरे हुए थे, कोल्ड वॉर देखिए ना हमने तरक्की क्या करनी थी, जैसे ही मुल्क आज़ाद हुआ 48 में जंग, 65 में जंग, 71 में जंग, कोल्ड वॉर चलती रही, फिर हम न्यूक्लियर वेपन के पीछे लग गए। हमारे लिए वो एक जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी डायलेमा था, व्हेन वो एक सिक्योरिटी डायलेमा ये होता है व्हेन वन गेट्स सिक्योर, अदर गेट्स इनसिक्योर। सो इंडिया वाज़ मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन तो हमारे लिए वो बनाना ज़रूरी था। सो फिर कोल्ड वॉर आ गई, फिर हम अमेरिका के साथ बन गए और फिर सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट करने चले गए। फिर हमने कश्मीर का जहाद शुरू कर लिया, फिर कारगिल वॉर शुरू हो गई, फिर वॉर एंड टेरर हो गई। कोई मुल्क दुनिया में इस तरह है जो हमारी तरह है जिसने इतनी जंगें लड़ी हों एंड देन वी सर्वाइव्ड।
आज जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, आज हम इमरान खान कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, अगर इकोनॉमिकली हम ठीक नहीं होंगे तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है, एक मजबूत इकोनॉमी ना होना। अब आप मुझे ये बताएं कि ये 75 72 75 साल हम जंगें लड़ते रहे हैं, 75 साल। आप अपने इस पूरे खित्ते में सिवाय अफगानिस्तान के अलावा कोई भी नहीं होगा, अफगानिस्तान ने भी बल्कि इतनी नहीं लड़ी होंगी, ठीक है, जितनी हम जो हैं, जितना हम फंसे रहे हैं। इंडिया को देख लिया ऑन दी अदर हैंड, बिल्कुल पीसफुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रही उनको। एक वो प्रॉपर एक ग्रोथ करते रहे हैं। जो उनको कश्मीर का मसला था वो भी एक साइड पे था, और रेड कॉरिडोर जो इंटरनली प्रॉब्लम था वो भी एक छोटा मसला था, बड़ा नहीं था, उन्होंने अंदर खाते वो डील कर लिए। अब देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, गैर रवायती सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी जो है, ये है पॉपुलेशन ग्रोथ की जो बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है, ये चीज़ें हमें चाहिए थी। लेकिन क्या ये चीज़ें मटेरियलाइज़ होंगी और कब मटेरियलाइज़ होंगी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये कह रहे हैं हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ जाना है, लेकिन साथ-साथ ये देखना है कि जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, वो किस तरह मेक श्योर होगी, जब सारा टाइम तो हमारा अफ़गानिस्तान में गुज़र जाता है। हम अफ़गानिस्तान से हटेंगे तो हम कश्मीर पे आ जाएँगे, और दुनिया के अंदर क्या कितनी एपेटाइट है हमारी। मैं तो इस अफ़गानिस्तान और जो इंडिया के मसले से मैं कहता हूँ कि पहले अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेंटेन करें, फिर जाके जो है वो हमें जंगें भी करनी चाहिए, लड़ाइयाँ भी लड़ लेनी चाहिए, पंगे भी ले लेने चाहिए। अगर आप अमेरिका की तारीख देख लें, तो अमेरिका स्टार्टिंग फ्रॉम 1776 ऑनवर्ड, अमेरिका इंटरनली ग्रो करता रहा, एंड इट वाज ओनली वर्ल्ड वॉर 2 अमेरिका जंप्ड इन, ठीक है? और फिर उसके बाद वो, जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जंप इन किया इंटरनेशनल सिस्टम में, और साडे पंजाबी कहते हैं यार शायद पुआ के रखती हो ना, उन्होंने यार शायद घुमा दी वहां पे बैठ के और पूरी दुनिया को पीछे लगा लिया। अभी खैर ये है कि चलो सूबों को साथ मिला के ये चीजें बात की गई है कि जी हम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब बता रहे थे 600 एकेडमिक्स, एनालिस्ट, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, सबको जो है वो इन्वॉल्व किया गया। मुझे भी पता चलता था, हमारे बहुत सारे कोलीग जो थे वो मिलते थे, लेकिन अब कितनी पता नहीं कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई है फैकल्टी, टीचर्स, एनालिस्ट के साथ या नहीं हुई। असल में तो जारी बात है, इनको सब पता ही होता है, लेकिन स्टेक होल्डर से इनपुट ही लेनी होती है। और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमतों से भी पूछा गया है, सबका एक ही मसला है रोटी, सबका एक ही मसला है पैसा, ठीक है? और किसी और तो कोई मसला नहीं है। और दूसरा ये कि ये जो 2013 में पॉलिसी बनी, उस वक़्त भी ये कहा जाता था ये पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। मैंने पहले कहा कि मैंने उसमें जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो एनडीयू में, मैंने बताया कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में, और उसमें जो चीज़ हमारे सामने आई थी, वो ये चीज़ सामने आई थी कि क्या उसे बोलते हैं, पाकिस्तान ने पुलिस को इन्वॉल्व ही नहीं किया नेशनल सिक्योरिटी में। ठीक है जी। ये एक बड़ा मेरे लिए अचंभे की बात थी कि भाई हमारी पुलिस को क्यों नहीं इन्वॉल्व करनी, नेशनल सिक्योरिटी ही है। लड़ना जो है वो करना सारी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, लेकिन हमने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना। खैर वो एक और उस वक़्त बात थी, और हम तब बड़े खुश थे, चलो यार नेशनल सिक्योरिटी आ गई। अभी 7-8 साल बाद एक फिर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी आ गई है। और मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे जी इस पॉलिसी के ऊपर काम जो है वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। अब आप देख लें कि जिस मुल्क में सिक्योरिटी सिक्योरिटी हो, और उसके बावजूद भी एक कॉम्प्रिहेंसिव, डॉक्यूमेंटेड, अक्रॉस द बोर्ड इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके, सोसाइटी को, मीडिया को इन्वॉल्व करके एक पॉलिसी ना बनी हो, वहां पे क्या होता रहा और हमारी अशराफिया क्या करती रही, इसका किससे सवाल पूछें? किसी से भी नहीं पूछ सकते, पूछेंगे तो मार भी पड़ती है। क्यों मार पड़ेगी? वो कुछ आप पूछेंगे क्यों सवाल करते हो भाई? सवाल क्यों कर रहे हो? हुकूमतें जो हैं, इमरान खान साहब मारेंगे हमें, नवाज शरीफ साहब भी बुरा मानते हैं, वो सवालों के जवाब देना ही पसंद नहीं करते। उन बेचारों को तो ज़्यादातर ये होता है सड़कें बना लो, ठीक है जी, कर्ज़े लेके सड़कें बना लो, कर्ज़े लेके बिल्डिंगें बना लो, कर्ज़े लेके ये चीज़ें कर लो। असल में तो काम ये होता है कि आप लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह अभी ये बात की जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव। अभी चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने जंगें लड़ ली हैं, हम खुश हो गए हैं, हमारी बस भी हो गई है। खुश भी हो गए हैं और बस भी हो गई है, दोनों काम हो गए। नुकसान भी बहुत हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हो गया है, आबादी भी काफ़ी हद तक तबाह हो गई इस सेंस में कि आधी अनपढ़ रह गई, आधी रेडिकलाइज़ हो गई,
ठीक है? अभी हमें पता चला कि यार नहीं अभी रास्ते पे आना है और उस रास्ते पे आने के लिए लोगों पे पैसा करें और अभी भी ये जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात हो रही है, अभी इसमें ज़ाहिर बात है द रियल चैलेंज इज़ ये तो जब बैक इन जब सीपैक आया था तभी इन चीज़ों पे काम हो जाना चाहिए था। हमें अपनी डायरेक्शन देखें, हम फँसे हुए थे दहशतगर्दी की जंग में, लेकिन साथ पैरेलल आप और भी काम कर रहे होते हैं, आप और भी तरह चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि एक चीज़ कोई जो है वो लगे रहें और बाकी चीज़ों को स इतनी बड़ी स्टेट है, इतना बड़ा apparatus है, इतना कुछ है। देखिए जब हम आज देख लें हम इतने साल दहशतगर्दी की जंग में इन्वॉल्व रहे कि हम ये सोच ही नहीं सके कि हमें प इंसानों पे भी पैसा लगाना चाहिए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, हमें अपने बच्चों, बच्चियों, लड़के, लड़कियों, यूथ के ऊपर पैसा लगाना चाहिए। उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटिज़न बनाना चाहिए। जब हम ये पेशावर वाले सियालकोट वाले वाक़ये देखते हैं या इस तरह के वाक़ये देखते हैं, तो हमें वाक़ई पता चलता है कि भई, ये हमें हमारा जो मुआशरा है, ये किस तरफ जा रहा है। और अब इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? अल्लाह के हुक्म से 1.5 साल तो रह गया इमरान साहब की हुकूमत का। अगली हुकूमत इसको ऑन करेगी? कोई पता नहीं। ये पॉलिसी का फुकदान हो सकता है कि अगली हुकूमत को परवाह ही नहीं, उन्होंने कहना है छड्डो पर आए हैं ते इमरान खान की पॉलिसी है, इन्हों छड्डो पर आए था क्या है, ठीक है? और दूसरा ये है कि मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे जो लीडरशिप है वो दे आर नॉट स्कूल्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दे आर नॉट स्कूल्ड इन नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ और चैलेंजेस के हवाले से। सो किस तरह वो इन चीज़ों को मैनेज करेंगे कल आइंदा आने वाले दिनों में और बेसिकली तो ये सारी की सारी ये जो पॉलिसी बनी है ये थ्रू इंस्टीट्यूशंस इम्प्लीमेंट होगी ना। जब डी-रेडिकलाइज़ेशन होगी, जब इकोनॉमी पे सारा फ़ोकस होगा, जब कारोबार में तरक्की होगी, जब जीडीपी ग्रो करेगी, जब जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी, जब बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जब आपके पास स्किल्ड लेबर होगी, जिसको आप बाहर भेज सकते हैं, उसके ज़रिए रेमिटेंस मँगवा सकते हैं और अपने लोगों को बाहर के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये तो पूरा साइकिल घूमता है। ओवरनाइट तो नहीं होता जी पॉलिसी आ गई तो सवेरे उसको डिविडेंड आना शुरू सुबह तो नहीं डिविडेंड आते, डिविडेंड तो उसके बाद में आते हैं। अब ये जो चीज़ है जिस तरह मैंने कहा कि मैंने भी एक आर्टिकल में डिस्कस किया था कि हमें इस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहिए और हमें उस वक़्त क्या हुआ था कि जब कोविड आया तो पहली दफ़ा जो पाकिस्तान की जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, जो क्या उसे बोलते हैं, जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की उसने बेसिकली इस बात जो सॉरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको हम एनएससी बोलते हैं, उसने एक मीटिंग की और कहा कि नहीं और पहली दफ़ा पैंडेमिक पे मीटिंग की। अदरवाइज़ तो कभी होती नहीं थी मीटिंग, कभी पैंडेमिक का हमें पता ही नहीं था, कभी हमारे फौजी भी नहीं उसमें बैठते थे और ना बाकी बैठते थे उसको क्योंकि हम इसको प्रॉब्लम समझते नहीं। लेकिन क्योंकि ये एक पैंडेमिक थी, एक बड़ा चीज़ थी तो इसमें ज़ाहिर बात है एक स्टेट लेवल का रिस्पॉन्स आना था और फिर एनसीओसी बनी और वो सारा और सारी दुनिया बाय द वे तारीफ़ करती है पाकिस्तान की कोविड की डील करने की इर्रिस्पेक्टिव हम इमरान खान को सारा टाइम क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू सेव सो मेनी थिंग्स। एक तो कोविड यहाँ इतना फैला भी नहीं, वो भी इश्यू था है। लेकिन थैंक्स गॉड कि चीज़ें हमारी बहुत, बहुत, बहुत बेहतर रहीं। बहुत सारे ममालिक की तरह हम जो है वो हमारे यहाँ पे मामलात जो हैं, वो खराब नहीं हुए। अब जाके देखना है कि क्या इमरान खान साहब इस पॉलिसी को सिर्फ़ क्योंकि ये जो फैंसी वर्ड्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फलां, 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 ये पॉलिटिशियंस के लिए उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती इसकी। लेकिन इसका ये जो डॉक्यूमेंट होगा ये पूरे सर्कुलेट करेंगे पाकिस्तान के तमाम अदारों में और वो अदारे जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन सिक्योरिटी की मैं बात कर लूँ, ग्रोइंग पॉपुलेशन की बात कर लूँ, तो मैं आई वाज़ मीटिंग सम डिप्लोमेट फॉरेन को किसी को मैं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके एक बड़े हाई रैंक के गवर्नमेंट ऑफिशियल को मिले और हमने उनको कहा कि जी आपकी जो पॉपुलेशन है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। तो ये आपके रिसोर्सेज़ कम हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें वो एक है ना एक माल्थुसियन थ्योरी है पॉपुलेशन की। माल्थुसियन थ्योरी है कि जिसमें याद है कि रिसोर्सेज़ ड जो हैं वो वो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 जबकि पॉपुलेशन जो है वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड देन सो ऑन सो फोर्थ वो उस तरह बढ़ रही है। तो कहते हैं हमने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा मसला ही कोई नहीं सो नो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में हमारा ये है कि हम बच्चे पैदा करना जो है फ़ख्र महसूस करते हैं और कहते हैं नो प्रॉब्लम बच्चे पैर रोलन सड़कों दे उत्ते गलियों में अनपढ़ रहे इट डज़न्ट मैटर बट ये होने चाहिए मेरे बच्चे हैं, ये होना चाहिए। क्वालिटी लाइफ है या नहीं है दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट। सो ये किस तरह इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र करते हैं और किस तरह ये मटीरियलाइज़ होता है और प्रॉपर्ली ये साइकिल घूमेगा
इट डिपेंड्स, बिकॉज़ ना 1.5 साल बाद शायद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहेंगे, ना इमरान खान रहेंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हैं, क्योंकि जो 2013 में भी एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी, वो भी गायब हो गई। और ये जो बनी है, ये फिर कह रहे हैं हम पहली बना रहे हैं। पिछले वाले भी कह रहे थे हम पहली बना रहे हैं, ये भी कह रहे हैं पहली बना रहे हैं। अब अल्लाह जानता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है। लेकिन इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग ये है कि इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी। सिटिज़न के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर आई फाइंड अ डिफरेंस। उस वक़्त हालात भी थे, रोज़ाना गोले चल रहे थे, बारूद चल रहा था, धमाके हो रहे थे। आज ज़ाहिर बात है वो पोज़ीशन नहीं है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। सो पाकिस्तान इज़ मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई होप पीपल, लोग जो है उनको सुख का साँस मिलेगा और हम इस गन से बाहर निकलेंगे और ज़िंदगियाँ आसान होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।